तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी वाइब्स पे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार की जो नई वैकेंसी आने वाली है जल संसाधन विभाग में। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे कि पूरी जानकारी इससे लेंगे। क्या इसमें नियमावली, जो नई नियमावली आई है वो उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें वैकेंसीज आई हुई है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो वीडियो में बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो बिहार के जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 10वीं पास के लिए ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए जो भर्ती निकाली जाएगी वो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आप जानकारी लेंगे। तो इसमें जो जल संसाधन विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, जो आए हैं नोटिफिकेशन, तो उसमें नई नियमावली में बदलाव किए गए हैं। तो इसमें जो जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पे यह नियमावली जो है बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाला जाएगा। और इसमें जो भी होगा वैकेंसी वो इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा। ठीक है, तो यानी बिहार राज्य के अलग अलग जिलों के लिए यहाँ पे जो जल संसाधन विभाग में जो भर्तियाँ निकाली जाएंगी वो उसके लिए होगी। और यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि ये जो प्रकाशन होगी इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली है। और इसमें जो यहाँ पे है नियमावली 2014 को निरस्त करते हुए यहाँ पे नियमावली जो है नया वो बना हुआ है। तो इसके बारे में और भी जानकारी नीचे हम जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहें और देखेंगे कि किसमें क्या क्या इसमें नई नियमावली में बदलाव किए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे है जो भी नियमावली है उसमें जब तक कि संदर्भ में हो अन्यथा अपेक्षित न हो, तो विभाग से अभिप्रेत है कि जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी। और संवर्ग से अभिप्रेत है कि जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत प्रारूपकार संवर्ग जिसमें इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले कर्मी सम्मिलित होंगे। तो क्षेत्रीय कार्यालयों मतलब जो फील्ड ऑफिसर होते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत मुख्य अभियंता जो मेन इसमें इंजीनियर होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे नियुक्ति के प्राधिकार जो भी होंगे, कितनी नोटिफिकेशन आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, वो आएंगे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के द्वारा। तो जो इसमें जो तिथि है, डेट है, वो सब जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि, ये सभी जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पे मुख्य अभियंता के द्वारा यहाँ पे दर्शाई जाएगी। आयोग से अभिप्रेत है इसमें बिहार टेक्निकल सेवा आयोग। तो ये जो नई नियमावली में आई है वो अब जो है BTSC के थ्रू यहाँ पे नियम जो भी होंगे इसके एग्ज़ाम होंगे। और क्षेत्रीय कार्यालयों से अभिप्रेत है कि मुख्य अभियंता के अधीनस्थ सभी कार्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फील्ड ऑफिसर के यहाँ पे वैकेंसी के लिए हैं निकाले जाएंगे, वो मुख्य अभियंता के अधीनस्थ सभी कार्यालय हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कितनी वैकेंसियाँ वहाँ पे हैं अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के, तो वो मुख्य अभियंता के सभी कार्यालयों के द्वारा कराई जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें कैटेगरी बांटे गए। तो इसमें प्रारूपकार ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के लिए है, यानी कि जो ड्राफ्टमैन 1 एंड ड्राफ्टमैन 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए जो भी वैकेंसी है इसमें और है बात कि इस नियमावली में प्रवृत्त होने के पहले से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जाएंगे। यानी कि इस नियमावली में जो भी पहले से जो कार्य कर रहे हैं, तो विभिन्न कोटि के पदों पर जो भी कार्य कर रहे हैं कार्यकर्मी, तो वो स्वयं ही इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो वेतनमान होंगी, तो वेतनमान यहाँ पे लेवल 2 मीडियम के लिए है, तो यहाँ पे 25,000 रुपये के आसपास होंगी। और प्लस आपको DA और जो भी अन्य भत्ताएँ होती है जो बिहार राज्य सरकार की तरफ से होंगी, तो वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो भी वेतनमान होंगे उसमें वेतनमान में समय समय पर सरकार द्वारा इसमें निर्धारित किया जाएगा कि क्या DA बढ़ना है और क्या अन्य भत्ताएँ आपको मिलनी है। तो और जो यह
यह संवर्ग है वो मुख्य अभियंता के परिक्षेत्रवार होगा, यानी कि जो मेन जो इसके इंजीनियर हैं तो उसके परिक्षेत्र में जो भी आते हैं जितने भी इंजीनियर्स, तो उसके आदेश के अनुसार होगा। तो इसमें जो है अर्हता क्या होनी चाहिए, और तो ये हम जान लेते हैं। तो जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ड्राफ्टमैन इन इंजीनियरिंग, यानी कि 10th और प्लस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपका ड्राफ्टमैन्स में। तो यहाँ पे एक और बात है, मुख्य बात वो इसमें जान लेते हैं कि पहले जो होते थे वो 50-50% के होते थे, यानी 50% सीधी भर्ती होती थी और 50% जो होते थे वो पहले से प्रमोशन वाइज होते थे। जो पहले से कर्मी होते थे तो उनका 50% उनमें सीट चला जाता था। लेकिन इस बार जो होंगी वो 85% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, और जो बाकी के 15% है वो जो अर्हता रखते हैं पहले से तो उनको उसमें वरीयता दी जाएगी। और इसमें एक और बात है कि अनुरेखक के पद पे वर्तमान में जो कार्यरत कर्मी हैं उनकी प्रोन्नति या सेवानिवृत्ति के पश्चात ही जो भी पद रिक्त होंगे तो उसके बाद जो ड्राफ्टमैन टू होंगे वैकेंसी, उसके लिए 100% सीधी भर्ती उसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसमें भी आपको बच जाएगा कुछ, तब उस 15% में से तो उसमें भरे जाएंगे बाद में, जब वो कंप्लीटेड होंगे या फिर खाली होंगे उसमें फिर वैकेंसीज। तो नियुक्ति के प्राधिकार प्रत्येक 1 वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाएगी और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजना होगा। ठीक है, तो इसमें आयोग जो है वो रिक्तियों का विज्ञापन करेगा। जो भी आयोग इसमें जैसे बीटीएससी के थ्रू यहाँ पे होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे तो उसका जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा, उससे संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को एक लिस्ट जारी किया जाएगा जो मेरिट लिस्ट होगा। तो मेरिट लिस्ट से अभ्यर्थियों के नाम जो भी होंगे वो वहाँ पे देखेंगे। तो मेगा सूची जो भी होंगे तो वो अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष तक रहेगी, यानी जो भी लिस्ट आपका निकलेगा इसमें जो वैकेंसी आप फिल करेंगे तो पहले था कि 2 साल के लिए इसमें प्रोबेशन पीरियड रखा जाता था, लेकिन अब है कि इसमें 1 साल की ही होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 1 साल की ही रहेगी यहाँ पे। तो ये आप जान लें इस बात को। सभी भर्ती आयोग की अनुशंसा पर प्रारूप कार्य की मूल कोटि या श्रेणी में की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भी है तो वो मैट्रिक के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग योग्यताधारी अनुरेखा कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी है परिवीक्षा की अवधि क्या होगी ये भी जान लेते हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी और जो 1 वर्ष की जो प्रोबेशन पीरियड पे 1 साल के लिए होगा। ठीक है, और अगर आपके ये पहले था कि 2 साल तक था, लेकिन अब है कि आप 1 साल करें और 1 साल की जॉब में अगर असंतुष्ट पाए जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो असंतुष्ट का मतलब होता है जैसे आपको काम ठीक ढंग से करना है, काम को टालना नहीं है, या फिर काम में जो भी आपके एम्प्लॉय है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, तब आप संतोषप्रद माने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे है। सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मी के द्वारा परीक्षा अवधि में संतोषजनक समाप्ति तथा हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण पर कंप्यूटर जांच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद ही संपुष्ट किया जाएगा। यानी कि एक और बात इसमें है कि सीधी भर्ती होगी, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा और उसमें अगर संतुष्ट हो जाएंगे वो, तब जाकर आपकी इसमें जॉब होने वाली है। तो इस तरह से आरक्षण का लाभ जिनको मिलना है वो भी मिलेगा इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करें और इसमें तो इस तरह से ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। अभी हालांकि इसकी फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन जो नियमावली बदलाव आए हैं और जो इसमें जो बदलाव आए हैं या फिर जैसे इसमें नोटिफिकेशन है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लें। और इसमें जो 10th पास और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन ड्राफ्टमैन ये सब होने चाहिए। और कंप्यूटर के रिलेटेड जैसे है इसमें टाइपिंग के लिए हिंदी और अंग्रेजी, तो वो भी आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तो ये थी आज की वैकेंसी
के बारे में, और इससे जुड़ी और भी अन्य जो लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा आपका। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी आप नोटिफिकेशन आएगी, लेटेस्ट अपडेट्स आएगी, जो भी वैकेंसीज आएगी, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।